रवि जी, आपकी एक हेल्प चाहिए। झिझकिए मत, बोलिए ना। मेरे हॉस्पिटल में कई ऐसे पेशेंट्स हैं जो जिंदगी से बेजार हो चुके हैं। अगर आप उन्हें मोटिवेट कर दें तो कल का कोई प्रोग्राम है? हाँ ना, एक शोक सभा में जाना है। उसको परसों शिफ्ट कर दे। आइए आइए, हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। रास्ते में बहुत गड्ढे थे इसलिए स्लो आए। कोई बात नहीं। अब लेक्चर कहाँ देना है? अंजलि जी, आपने मुझे इतनी इज्जत दी है, मैं आपको अरे क्या हुआ? इतने लोगों को एक साथ मोटिवेट कैसे करूं? एक एक करके चलेगा? इनको एक एक करके नहीं, एक साथ समझाना है। भाई पहले हमें खुद समझना पड़ेगा कि समझाना क्या है। बकवास बंद कर। रवि जी, इनकी बीमारी की वजह से इन्हें इनके घर वालों ने निकाल दिया है। छूत की बीमारी लगती है। छूत की बीमारी तो डॉक्टर ठीक कर सकता है, संगीतकार का क्या काम है? चलो चलो चलो। आपकी कॉमिक टाइमिंग बहुत अच्छी है, इनको भी हंसाइए। फ्रेंड्स, अब आपके सामने मैं ऐसे इंसान को बुलाने वाली हूँ जो एक म्यूजिशियन और ग्रेट थिंकर है, जो हमें जीने की नई नई राहें दिखाएंगे। प्लीज वेलकम मिस्टर रवि। अब बजेगा इसका बैंड। ये अंजलि की आंखों में धूल झोंक कर हीरो बना हुआ था, अब जीरो बनेगा। नमस्ते सर। कांटे, ये संभाल। आज तेरी बैटरी हो जाएगी गुल। हेलो, माइक टेस्टिंग 1 2 3। हम लोग आधे घंटे से इसी माइक पर भाषण दे रहे थे। शुरू करो शुरू करो। बैठे हुए सारे महाअनुभवी डॉक्टर्स, उपस्थित सम्मानीय मरीजगण, खूबसूरत डॉक्टर अंजलि, आपको मेरा प्यार, मतलब नमस्कार। अब आजकल जिंदगी बहुत ही महंगी है। इंजेक्शन की वजह से पिछवाड़े में चाहे कितना भी दर्द हो, फिर भी इंजेक्शन लगवाते रहना चाहिए। खाना पचाने के लिए रोज चलना चाहिए। गोली मत खाओ। दवा पीने से पहले शीशी को रोज हिलाना चाहिए। जैसे सिगरेट दारू अपनों के लिए छोड़ देनी चाहिए, ताकि दूसरे पी सके। पॉइंट पर आओ। पॉइंट पर ही आ रहा हूँ। बचपन में छोटा था तब कहावत सुनी थी। तुम कभी बच्चे थे? वन एप्पल वन डे डॉक्टर रन अवे। पर ऊपर वाले ने डॉक्टर अंजलि जैसी बनाई हो तो फॉरगेट द फ्रूट। 3 साल से छोटे बच्चों को पोलियो जरूर पिलाइए। 2 बूंद जिंदगी की, सरकार द्वारा जनहित में जारी। अरे बगाना बंद कर, तेरे भाषण से हम ठीक नहीं होंगे। डॉक्टर साहिबा, ऐसा भाषण सुनाने से बेहतर था नींद की गोलियां खिला देते। हम 5-6 महीने जिएंगे, मगर तुम्हारे भाषण से 5 मिनट में मर जाएंगे। मार डालो इसे, मार डालो इसे, मार डालो इसे। अगर तुम्हारे सामने दुश्मन खड़ा हो तो उसे मारने में सोचना क्या। डॉक्टर की गोली खाने से अगर तुम्हें डर लगता है तो बंदूक की गोली खाओ। ऐसे भी मरोगे वैसे भी। अगर जीना है तो शेर की तरह जियो, गीदड़ की तरह नहीं। इस दुनिया में कोई अमर नहीं। दवाई देने वाला डॉक्टर मरेगा, रिसर्च करने वाला साइंटिस्ट मरेगा। मौत की गोद में हर एक को सोना है। याद रखना, मरने से भी ज्यादा खतरनाक और डरावनी एक ही चीज है, खौफ। वक्त से पहले मरने का खौफ। काट डालो डर को। डर का सर्वनाश जिंदगी का आगाज। हर किसी को कोई ना कोई बीमारी है। किसी को पैसे की बीमारी, किसी को कुर्सी की, तो किसी को धर्म के नाम पर लड़वाने की बीमारी। जब इतनी सारी बीमारियों के साथ लोग खुशी खुशी जी रहे हैं तो आप लोग क्यों नहीं जीते? क्यों नहीं जीते? क्यों नहीं जीते? देश में इतने सारे हॉस्पिटल्स हैं, दवाइयां हैं, अपने देश के इतने माहिर डॉक्टर्स हैं, तो आपको डरने की क्या जरूरत है? जागो और डर को भगाओ। अपने आप में जीने का हौसला बढ़ाओ। आपका हौसला देखकर बीमारी भी चकरा जाएगी। ये क्या, कहीं ये चप्पल टमाटर तो नहीं फेंकेंगे? खिसक लूं? हम बीमारी से लड़ेंगे, क्योंकि तुम्हारी बातों से हमें जीने का हौसला जाग गया है। जीने का हौसला जगाएंगे, बीमारी भगाएंगे। जीने का हौसला जगाएंगे, बीमारी भगाएंगे। जा, चीफ गेस्ट को दो स्कीट दो। थैंक यू। देखा कैसे सबका दिल जीत लिया। इसने भले ही सबको चेंज किया, मगर इसको आपने चेंज किया है। हाँ मैडम, इसकी बातें, इसका बिहेवियर, इसकी पूरी जिंदगी आपसे मिलने के बाद ही चेंज हुई है। आपने तो अपनी स्पीच से इन्हें एक नई उम्मीद की किरण दी। थैंक यू सो मच। आपको भी थैंक यू, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। ये
ये यहाँ क्यों है? कमीने, इतनी हिम्मत राका के खिलाफ गवाही दी। तुझे क्या लगा तू बच जाएगा? बच जाएगा तू। हेलो, कौन हो तुम? ये शंकर की गर्लफ्रेंड है। ओह, क्या बात है। ये शंकर की गर्लफ्रेंड है। ए सुनो, चलो निकलो यहाँ से। मुझे तुम्हारे गुस्से में प्यार नजर आया। उधर नहीं, इधर। तूने हिम्मत कैसे की इसे मारने की? इसने मेरी अंजलि को हाथ क्यों लगाया? अबे वो तेरी लवर है, तेरी वाइफ नहीं है। शंकर, जिंदा काट दूंगा। अंजलि मेरी होने वाली पत्नी है। अगर किसी ने भी उसकी तरफ आंख उठाकर देखा तो सबकी आंखें फोड़ दूंगा। लिख के रख ले। रानी को हाथ लगाएगा तो बाजा बज जाएगा। मुंह बंद कर, पागल कमीना कहीं का। जोर से तो नहीं लगे। हटिए, आप ही ने उसे सर पर चढ़ाया, आपके सामने उसे मारा। और दिमाग गर्म करके कोई फायदा नहीं, ठंडे दिमाग से सोचना पड़ेगा। हाँ तो अब आप सोचिए। एक्शन टाइम है। अकेला मारूंगा उस हरामजादी को। आज बचना मुश्किल है। ए शंकर, तूने मेरे धंधे में टांग अड़ाया, मैंने तुझसे कुछ नहीं बोला। तूने मुझसे मेरे आदमी छीन लिए, फिर भी मैं कुछ नहीं बोला। लेकिन मेरी बेटी की तरफ देखा तो काट डालूंगा। जाके राका को बता दे, अगर उसने ऐसी कोई हरकत की तो उसका भी यही हाल करूंगा। अगर आज 1 मिनट लेट होता तो पता नहीं क्या हो जाता। तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? देखो मेरी माँ, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, हॉस्टल छोड़ दो और मेरे साथ रहो। मैं आपसे प्यार नहीं करती, इसीलिए हॉस्टल में नहीं रहती हूँ। मुझे आपके काम से नफरत है। जिस दिन आप ये काम छोड़ देंगे, मैं आ जाऊंगी। तुम क्या चाहती हो? मैं अपने सारे धंधे बंद कर दूं? ए, हाँ भाई, अपने सारे आदमियों से कह दो आज से सारे धंधे बंद। जी ठीक है। सुनो रे, आज से हमने सारे काले धंधे बंद कर दिए। आज के बाद कोई गुंडागर्दी नहीं करेगा। ठीक है ना? अब तो तुम खुश हो, हैप्पी हो? भाई भाई भाई, राका अपने एरिया में घुस के अपने आदमियों को खत्म कर रहा है। उसकी कबर खोदने के बजाय तू ये खबर देने आया? 1 मिनट बेटी। ए छपन, उसका एक भी आदमी जिंदा नहीं बचना चाहिए। खत्म कर दो उन सालों को। क्या करूं बेटी? वो मेरे सारे आदमियों को मार रहा है। इनफ, मैं समझ गई। चाहे कुछ भी हो जाए, आप नहीं बदलेंगे। अंजलि, मैं तुम्हें रहने दो, मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं। पैदा होते ही मेरी माँ गुजर गई। मैं अपने पापा से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन उनके गलत कामों की वजह से मैं उनके साथ नहीं रह पाती, क्योंकि वो गुंडागर्दी का रास्ता नहीं छोड़ सकते। अपने पापा के बाद सबसे ज्यादा प्यार मैं तुमसे करती हूँ रवि। तुमने पहले नहीं बताया कि तुम भी गुंडे हो। तुमने ये बात मुझसे क्यों छुपाई? बताओ। माँ पैदा होते मर गई, बाप का पता नहीं। तुम्हें एहसास भी है कि बिना छत के बारिश और बिना कपड़ों के ठंड कैसी गुजरती है? जब भूखे पेट को रोटी की जरूरत पड़ी और किसी ने कहा कि सामने वाले का सर फोड़ दे, तो फोड़ दिया। उस दिन मैंने दूसरों को मारकर जीना सीखा। ये गलत है, एक आदमी ने भी नहीं कहा, एक ने भी नहीं। मैं क्या करता? तुमसे मिलने से पहले मैं 2 बातों से बेखबर था। पहला है प्यार और दूसरा झूठ। और प्यार पाने के लिए झूठ बोलना मैं गलत नहीं समझता।
पहले तुम्हारा कोई नहीं था रवि, पर अब तो मैं हूं ना। क्या तुम मेरे लिए बदल नहीं सकते? क्यों नहीं अंजलि, आज से सारे गलत काम बंद। अब से मेरा सब कुछ सिर्फ तुम ही हो। I love you, Ravi. I love you. हे शंकर, नाना ने मेरे बेटे को मारकर मेरा हाथ काट डाला है। वो जिंदा क्यों है? वो जिंदा नहीं बचना चाहिए। जाओ और मार डालो उसे। आखिर उसने गलत क्या किया है? वो नहीं मारता तो मैं उसे जरूर मार देता। तुझे पता है तू क्या बोल रहा है? राका, आज से मुझे तुझसे और तेरे गैंग से कोई लेना देना नहीं है। मैं ये सब छोड़ रहा हूँ। तेरा धंधा अब तू ही संभाल। मैंने सिर्फ गुंडागर्दी छोड़ी है, पर मेरे अंदर का राउडी अभी भी जिंदा है। नाना को फोन लगाओ और उसे बताओ कि शंकर ने गुंडागर्दी छोड़ दी है, वो भी अंजलि के वास्ते। फोन लगाओ। तो ये बताओ मैंने गलत क्या? ए नाना, तूने मेरे बेटे को बड़ी बेरहमी से मारा है। ज्यादा से ज्यादा मैं 1 हफ्ते या 1 महीने शोक मनाऊंगा, लेकिन जो बात अब मैं तुझे कहने जा रहा हूँ वो सुनेगा तो अगले जन्म तक रोता रहेगा तू। जल्दी बता। मैंने शंकर को तेरी बेटी से प्यार का नाटक करने के लिए भेजा है। वही शंकर जिसने तेरी लाइफ का जय जय शिव शंकर कर रखा है। क्या बकवास कर रहा है? तू बताएगा तब भी तेरी बेटी भी भरोसा नहीं करेगी तुझ पर। एक ब्रेकिंग न्यूज भी है तेरे लिए। शंकर आज तेरी बेटी को भगा कर ले जाने वाला है। रोक सकता है तो रोक ले।